डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप सभी जानते हैं कि हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, यानी जो आने वाले 2 दिन है उसमें कैसा रहेगा बारिश का हाल और कैसा रहेगा मौसम। ये सब जानकारी आपको मिलती है मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत आप जानते ही हम करते हैं बड़ी खबरों से। आपको बड़ी खबरें बता देते हैं। पहली खबर, उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम से अधिकतर जगह बारिश का अनुमान यहाँ जताया जा रहा है। अगली खबर आ रही है सिक्किम से। तो सिक्किम में आप देखें कि कुछ जगह भारी बरसात की संभावना जताई जा रही है। लगातार जो है बरसात कहर बरपा रही है और सिक्किम से भी यही खबर आ रही है। आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह मूसलाधार बारिश के आसार हैं। ये भी खबर जो है वो बारिश की ही मिल रही है। तमिलनाडु से है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी कुछ जगहों पर तमिलनाडु में। वहीं अंडमान निकोबार में आप देख पाएंगे कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवा की रफ्तार, यानी हवा की गति। तो ये तो आपने जानी आज की 5 बड़ी खबरें मौसम खबर में। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम खबर में मौसम अलर्ट की। जी हाँ, जब बात मौसम अलर्ट की होती है तो बात ये होती है कि ये जो मौसम है, बारिश का मौसम है, लगातार मौसम बदल भी रहा है और लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो देश के राज्य हैं हमारे, वहाँ पर किस तरीके की सावधानियाँ आपको बरतनी है, क्या चेतावनी जारी की गई है, किन राज्यों में और किन इलाकों में आपको नजर बनाकर रखनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज हो सकती है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको जानकारी देते हैं आने वाले 2 दिन यानी जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है, किन राज्यों में ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बारिश होगी और मौसम किस तरीके का रहेगा। ये सारी जानकारी आपको मिलती है आने वाले 2 दिनों की मौसम पूर्वानुमान में। मेरे पीछे मैप देखें और इसके ज़रिए आप समझें। देखिए, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये बता रहा है कि यहाँ बरसात नहीं है। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश इन राज्यों में हो सकती है। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है आने वाले 24 से 48 घंटों का, यानी आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। चलिए आगे देखें आप। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल और अरुणाचल, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में अधिकतर जगह बारिश है। और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर आप देखेंगे अनेक जगह बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में। आगे बढ़ते हैं और अब हम नज़र बनाएंगे अंडमान निकोबार। यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश है। लक्षद्वीप में कहीं कहीं है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में कहीं कहीं बारिश। भीतरी उत्तर कर्नाटक में अनेक जगह बरसात। तटीय कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में, ये मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। अब आप देखिए, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। लेकिन
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र कच्छ देखेंगे कहीं कहीं बारिश है। वहीं गुजरात, कोंकण, गोवा और विदर्भ की अगर बात कर ले तो अनेक जगह बरसात है। आने वाले 2 दिनों में ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है और मौसम विभाग की तरफ से जो आंकड़े हमारे पास आते हैं उसके मुताबिक ये जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। अब आप देखें मौसम की चाल। मौसम की चाल में पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल बताते हैं हम। तो पिछले 24 घंटों में कितना बादल बरसा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, साथ ही लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत के सभी राज्य ये दर्शा रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में यहाँ बारिश दर्ज की गई है, यानी बारिश हुई है उत्तर भारत के इन राज्यों में। ये मौसम की चाल पिछले 24 घंटों की हम आपको बता रहे हैं। आगे अब आप देखें पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटों में बारिश जो है वो लगातार दर्ज की गई है। अंडमान आइलैंड, अंडमान निकोबार, साथ ही लक्षद्वीप, यहां भी बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। दक्षिण भारत में भी पिछले 24 घंटों में लगातार बादल बरसा है। अब आप देखें मध्य भारत और पश्चिम भारत, तो छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, इन सभी जगह पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, ये मौसम की चाल बता रही थी। तो फिलहाल मौसम की चाल जानने के बाद, पिछले 24 घंटों का हाल जानने के बाद मौसम का, अब वक्त हो गया है मौसम खबर में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। मौसम खबर में हम आपको मौसम से जुड़ी लगातार जानकारी देते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और अब मौसम खबर के इस हिस्से में बात होगी, हम आपको बताएं तापमान के हाल की। जी हाँ, तापमान के हाल की हम बात करेंगे और आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल कि देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। चलिए सबसे पहले अधिकतम से शुरू कर लेते हैं और आप देखें ओडिशा आपके सामने। ओडिशा का जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी ये जो तापमान है ये सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। आगे बात कर लेते हैं गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम। तो यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। आगे अब आप देखें तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो यहाँ का अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। और अब आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। यहाँ का भी अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखें विदर्भ और छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। आगे अब हम बात करें तमिलनाडु के पलायम कोट्टाई की, तो यहाँ 38.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूनतम की, यानी मिनिमम टेम्परेचर।
हिमाचल से शुरू करते हैं। हिमाचल में देखें आप, न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। वहीं बात कर लेते हैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा जो है वो रहा है, सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य महाराष्ट्र देखें आप, मध्य महाराष्ट्र में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति सामान्य से ज़्यादा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। पश्चिमी मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी जो मिनिमम टेम्परेचर में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य से। पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही आप देखें पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज की गई है। तो ये न्यूनतम तापमान आप अपने टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और असम के हाफलोंग की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो राज्य बच गए हैं हमसे, जिन पर हम अभी नज़र नहीं बना पाए हैं, वहाँ तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है। चलिए फटाफट से उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और चलिए तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम से जुड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं मौसम खबर में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी वायु गुणवत्ता की। जी हाँ, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है, इस बारे में आप तक जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। जबकि पुणे की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही, मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया,
कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और मौसम खबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जानने के बाद अब वक्त हो गया है आगे बढ़ने का और जानने का पर्यटन पूर्वानुमान। जी हाँ, पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको कैसा मिलने वाला है, यानी मौसम और तापमान की स्थिति क्या रहेगी आने वाले 4 दिनों में, इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों की पर्यटन पूर्वानुमान में। चलिए शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसा मौसम तापमान मिलेगा आपको इन प्रमुख पर्यटक स्थलों का। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का श्रीनगर आप देखें तो श्रीनगर की अगर हम बात करें तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मौसम यहाँ का बिल्कुल साफ मिलेगा आपको, यानी धूप खिली रहेगी, एकदम चटक धूप खिली रहेगी, खुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री पर मिलेगा और न्यूनतम 14 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन श्रीनगर का मौसम एकदम खुला रहेगा आने वाले 4 दिनों में। अगला शहर देख लेते हैं मौसम के लिहाज से, पर्यटन पूर्वानुमान हम देख रहे हैं उसके लिहाज से शिमला की बात करें तो शनिवार रविवार को तो यहाँ मिला जुला मौसम मिल सकता है आपको, थोड़ी धूप थोड़े बादल ऐसा मौसम, लेकिन सोमवार मंगलवार को यहाँ चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री पर मिलेगा और न्यूनतम 16 से 17 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको शिमला का, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला मिल सकता है। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, तो अयोध्या की अगर बात करें तो आप देखें शनिवार को यहाँ आपको बारिश मिलेगी, यानी कल की अगर हम बात करें तो बारिश मिलेगी आपको, और रविवार सोमवार को मौसम यहाँ मिला जुला रहेगा। और मंगलवार पर अगर आप नज़र बनाएंगे तो मंगलवार को भी यहाँ बारिश होगी और वो भी गरज चमक के साथ। और आप देखें अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री, वहीं न्यूनतम 26 से 27 पर रहेगा। चलिए अगला शहर देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से, जलपाईगुड़ी है पश्चिम बंगाल का। जलपाईगुड़ी का मौसम आपके सामने है, लगातार बारिश है यहाँ आने वाले 4 दिनों में और मूसलाधार बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश होगी। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो 25 से 26 डिग्री के बीच में बना रहेगा। लेकिन मौसम साफ दिख रहा है, साफ बता रहा है कि बारिश वाला मिलने वाला है जलपाईगुड़ी का। अगर आप जलपाईगुड़ी जा रहे हैं तो आने वाले 4 दिनों में आपको वहाँ बारिश मिलेगी। ओडिशा के पुरी की बात कर लेते हैं। पुरी का मौसम आप देख लें, शनिवार रविवार को मिला जुला रहेगा, लेकिन सोमवार को यहाँ बारिश है। और मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को भी मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा, धूप बादल कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 35 और 36 तक और न्यूनतम जो है वो 28 और 29 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा पुरी का। लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला और बारिश वाला रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद शहर की। तो हैदराबाद शहर पर आप नज़र बनाए, शनिवार से मंगलवार तक मौसम बता रहा है कि बारिश रहेगी आने वाले 4 दिनों में। वहीं हम बात कर लें अधिकतम तापमान की तो 29, 30, 31 और 32 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम जो है वो 22 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहेगा हैदराबाद का। लेकिन मौसम हैदराबाद का जो है वो लगातार चारों ही दिन बारिश वाला रहेगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर की बात कर लेते हैं, शनिवार को सिर्फ आपको मौसम यहाँ का थोड़ा मिला जुला मिल सकता है, धूप और बादल, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिन बारिश है कन्याकुमारी में। और अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर और न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री पर बना रहेगा। चारों ही दिन जो तापमान की स्थिति है अधिकतम और न्यूनतम वो एक समान डिग्री पर है, 33 और 25, लेकिन मौसम बारिश वाला रहेगा कन्याकुमारी का। चलिए अगला शहर है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र का। महाबलेश्वर की बात करें, शनिवार को मौसम मिला जुला है, लेकिन आने वाले 3 दिन रविवार से मंगलवार तक लगातार बारिश है महाबलेश्वर में भी। वहीं बात करें हम अधिकतम तापमान की तो 19 से 21 डिग्री के बीच में और न्यूनतम 17 से 18 डिग्री के बीच में रहेगा महाबलेश्वर का। और मौसम बारिश वाला रहेगा आने वाले 3 दिन और शनिवार को थोड़ा मिला जुला। चलिए अगला शहर है जैसलमेर। जैसलमेर शहर की बात करें तो गर्म शहर है राजस्थान का, लेकिन मौसम आप देखें शनिवार रविवार को थोड़ा मिला जुला मिल सकता है आपको, यानी धूप रहेगी पर बादल भी छाए रहेंगे। सोमवार मंगलवार को मौसम खुला है और चटक धूप है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 25 डिग्री पर बना रहेगा जैसलमेर का मौसम, लेकिन थोड़ा खुला ही रहेगा और थोड़े बहुत बादल छाए रह सकते हैं, ऐसा मौसम रहेगा जैसलमेर का। मध्य प्रदेश का खजुराहो शहर, खजुराहो की बात करें तो शनिवार को थोड़ा मिला जुला है, लेकिन रविवार को मौसम खुला रहेगा, धूप मिलेगी आपको। सोमवार और मंगलवार को भी मौसम जो है वो चटक धूप तो नहीं रहेगी, लेकिन मिला जुला रहेगा। बात कर लेते हैं मौसम के बाद तापमान की तो 34-35 पर रहेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम 23, 24 और 25 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा।
तो ये तो आपने देखा पर्यटन के लिहाज से जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की जब हम बात करते हैं तो बात होती है आप किसान भाइयों के लाभ की, यानी कि ये जो मौसम है, बारिश का मौसम है, बदलता मौसम है, बारिश भी है और मौसम बदल भी रहा है। तो ऐसे में आप किसान भाइयों को अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, कैसे उनका ख्याल रखना है जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। झारखंड में साफ मौसम के दौरान मूली की बुवाई करना उचित रहेगा। सब्जियों की नर्सरी को सहारा देने का काम करें। वहीं पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने या बांधने का काम करें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में जमा बारिश का फालतू पानी उचित तरीके से बाहर निकालें। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के उत्तरी मध्य पठार क्षेत्र में धान, बाजरा, मूंग और मक्का के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाट इलाके में टमाटर, मिर्च, बैंगन और अन्य सब्जियों की नर्सरी को पॉलीथीन या प्लास्टिक शीट से कवर करने का काम करें। ओडिशा में पूर्वोत्तर घाट के ऊपरी हिस्सों में साफ मौसम के दौरान तैयार फसलों की कटाई कर लें। कटाई के बाद फसलों को सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखें। गुजरात में धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाकर रखें। अरहर के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। केले की जड़ों में उगी खरपतवार या घास को साफ करें। अरंडी, मक्का और सब्जियों के खेतों में भी निराई का काम करते रहें। धान, गन्ने और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बागानों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। मध्य प्रदेश में दलहनी और तिलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जियों के खेतों में भी फालतू पानी जमा न होने दें। केले और टमाटर के पौधों को सहारा देने का काम करें। बेलदार पौधों को भी सहारा और सही दिशा देना जरूरी है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और इस मौसम में आप किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान कैसे रखें? कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी कटाई कर लें और कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी बुआई का ये वक्त है? और इस मौसम के मद्देनज़र क्या ख्याल और क्या ध्यान आपको अपनी फसलों का रखना है? लेकिन ये सब जानकारी जानने के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार का। मध्य महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में साफ मौसम के दौरान परिपक्व उड़द की कटाई पूर्ण कर लें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और अहिल्यानगर तथा पुणे जिलों में धान, गन्ना, अरहर, सोयाबीन, मक्का एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बगानों से अतिरिक्त जल की निकासी व्यवस्था बनाए रखें। मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड जिलों में गन्ना, ज्वार, सोयाबीन, हल्दी एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बगानों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान परिपक्व धान, मक्का, सब्जियों, रागी एवं केले की कटाई करें तथा कटी हुई उपज को उचित स्थान पर स्थानांतरित करें। साथ ही धान, सोयाबीन, रागी एवं सब्जियों के खेतों तथा फलों के बगानों में जल जमाव से बचाव हेतु उचित जल निकासी बनाए रखें। असम के बराक घाटी क्षेत्र में धान और पहले से बोई गई मूंग एवं उड़द की फसल से तथा निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान के खेतों तथा सब्जियों की नर्सरी क्यारियों में उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करें। भारी वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु नर्सरी क्यारियों को पॉलीथीन शीट से ढक दें। मेघालय में धान, सब्जी की नर्सरी और अदरक से अतिरिक्त जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें तथा केला, पपीता, कद्दू ऊंची और नाजुक फसलों को गिरने से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में धान, मूंगफली के खेतों और बगानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। तेलंगाना में धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, अरहर, हल्दी और सब्जियों के खेतों में अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी व्यवस्था बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी बुवाई तथा बैगन, मिर्च, टमाटर और अगेती फूल गोभी की रोपाई जारी रखें। साथ ही मूली की बुवाई भी कर सकते हैं।
और अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम आज की फसल की। आज की फसल में बात होगी धनिये की। धनिये की अगर हम बात करें तो ये रबी की फसल है और इसकी खेती पूरे साल की जाती है। इसका जो प्रयोग है ये आप सभी जानते हैं कि बीज के तौर पर भी किया जाता है, बीज के तौर पर मसालों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और हरी पत्ती का प्रयोग तो आप जानते ही हैं कि सब्जियों में किया जाता है इसका। और क्या कुछ खास है हमारी आज की इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आज मौसम खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं BSF यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई का इस्तेमाल हमारी खेती में कितना लाभकारी है? मैं तो इंसेक्ट फार्म का फाउंडर हूँ। हम ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे यूज़ करके ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। साथ ही BSF यूज़ करके एनिमल फीड एज वेल एज पोल्ट्री फीड कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपका घर पर ही 2 प्रोसेस कर सकती है आप। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं लहसुन के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,625 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन की खरीद 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन के सौदे 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं लौकी के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 1,000 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लौकी की खरीद 1,750 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की जयपुर मंडी में लौकी का कारोबार 2,050 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। आइए जानते हैं चना के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव रहा 5,785 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में चना 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में चने के सौदे 6,750 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। जब अर्जुन संशय में थे, श्री कृष्ण ने दिया उन्हें अमृत ज्ञान। अब वही श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान
पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के वचनों में। देखिए गीता ज्ञान अमृतम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।